n मिलेगा। ओके, अगर b माइनस ए ग्रेटर देन 0 मींस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दिस इज एप्सिलॉन, फिर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इसके मतलब देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर अथवा m अथवा n। ओके, कह देते हैं कुछ ना कुछ, एक जरूर मुझे नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा जिनके लिए n इंटू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 हो जाए। प्रॉब्लम नहीं, इसके मतलब हमें मिला क्या, देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that 1 upon n less than b minus a होगा, b इंटू एन इंटू एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा एक और हम इनइक्वालिटी जानते हैं कि 1 upon 2n लेस देन 1 upon n होगा। we have that inequality also। ओके, इसके मतलब 1 upon 2n लेस देन 1 upon n और लेस देन b माइनस a होगा। इज दैट 1? कोई डाउट नहीं? बीच वाले छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। तो यहां क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 2 की पावर n और b माइनस a प्योर ग्रेटर देन 1। यस, इसके मतलब अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया, मीनिंग हाँ, तो इसके बीच में क्या करेगा, एक m एग्जिस्ट करेगा जो इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद देयर एग्जिस्ट, अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z सच दैट क्या होगा, हाँ इनको अलग अलग लिख देते हैं, तो हो गया 1 लेस देन b 2 की पावर n माइनस a की पावर n, ऐसा होगा। ये दो नंबर है, एक नंबर ये नंबर, इन बीच की डिस्टेंस हो गई, इसके मतलब पक्का है इसके बीच में एक m एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों नंबर के बीच में एक m एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज दैट इज इंटरवल का पॉइंट। तो इस नंबर और इस नंबर के बीच में एक m जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो कैसा होगा, m लाइज बिटवीन दैट वन बिकॉज डिस्टेंस ग्रेटर देन 1। क्या होगा, m हाँ लाइज बिटवीन इसके किसके बीच में, a b बड़ा था ना, ठीक, a b की पावर n एंड b की पावर n, दिस इंप्लाइज, बात समझ में आई? दो नंबर है, दो नंबर ऐसा करेगा 2 की पावर n को क्या, हाँ m बिलोंग्स टू z, कोई भी हो, ठीक, जिसके डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 अगर हुई ग्रेटर देन 1, ठीक है, पक्का करेगा -3 -4। ओके, तो पक्का करेगा, एक इंटीजर हो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव हो तो नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर में सब आ गए, निगेटिव भी तो हो सकता है, तो निगेटिव भी ग्रेटर देन 1 हुआ, नहीं ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, 5 अब हुआ, डिस्टेंस हुई ग्रेटर देन, पक्का -4 मिला। हाँ अरे ठीक है, हाँ तो -5 -3, ठीक, डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, पक्का एक मिला, कौन सा, -4, वो क्या -4 इंटीजर है। ओके, तो पक्का है इन दोनों नंबर की। अब दो नंबर यहाँ हो कौन कौन गए, दो नंबर हो गए ये वाले, a2 की पावर n और b2 की पावर n, ये दो नंबर हो गए, तो इनकी डिस्टेंस जो हो गई क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई, ग्रेटर देन 1, तो अब करें इसके बीच में एक m जरूर मिलेगा, तो ऐसा ऐसा लाई करेगा, मिला इंटीजर, अगर मिला तो क्या हो गया, a लाइज बिटवीन m अपॉन 2 की पावर n एंड v, ठीक, इसके मतलब m अपॉन 2n लाइज बिटवीन a to b, डेंस हो गया। ओके, दैट इज अगेन कॉन्सेप्ट। अगर डेंस हो गया तो इसके मतलब हर एक पॉइंट पे, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे m अपॉन 2n कन्वर्ज करेगा, इसके मतलब हर एक रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगा, दैट इंप्लाइज m अपॉन 2n द डेंस, हाँ उसी के तो वही तो कर रहे हैं, वैसे नहीं निकाल पाएंगे ना, यहाँ पे डेंसनेस है, केवल थ्योरी से प्रूव करेंगे। ओके, m अपॉन n गोइंग टू द x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब वो पूरा क्वेश्चन हुआ, तो m अपॉन 2n h m अपॉन 2n गोइंग टू h ऑफ x। हाँ क्या हुआ कीर्ति, हाँ तो बताओ, क्या उसको कान में फूंक दिए पिछली बार, तो आपकी बार तो नहीं किए ना, उस बार लिख दिए थे, ठीक, इस बार सोचना पड़ा मुझे, नहीं इन्होंने नहीं पूछा, तो मैं खुद पूछ लिया, ये क्या है, कोई पूछता ही नहीं, मैं लिख देता m अपॉन 2n कन्वर्स टू x। अच्छा 1/10 के लिए, हाँ हाँ, तो तभी गड़बड़ हुआ 1/10 के लिए, क्योंकि को दिख नहीं रहा है 1/10 बनाए, क्योंकि डेंसनेस से हो रहा, तो डेंसनेस उस बार हम लिख दिए होंगे m अपॉन 2n कन्वर्स टू x। हाँ, सो वेरी डिफिकल्ट प्रूफ, नॉट इजी प्रूफ, m अपॉन 2n, तो एक सीक्वेंस मुझे मिल गया आज।
जो कि x पे हर एक x पे कन्वर्ट करेगा m अपॉन 2n फॉर्म का। हाँ हिमांशु, हाँ लिख लो, समझ में आया? अच्छा प्रूफ है, यूट्यूब बना देना। एक बार लिखो क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन में मिलेंगे। तुम्हें इससे मिलना है आज, तुम्हें मिलना ना आज, मिलेंगे तुमसे। हाँ टेंशन नहीं, मिलेंगे। हाँ तो अभी लिखो, वहीं पे पूछना। हाँ पढ़ाई नहीं चल रही इसीलिए बैक पूछा। आता है तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बोलते तुम्हारे पहले से बोलने से पहले बता दिया, अगर आता है तो क्या करें, क्या करें, क्या उसके लिए सोल्यूशन है कि इसीलिए कहते हैं ना प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस जरूरी है ना। हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट अ इजी क्वेश्चन, ओके है ना। वो भी मैंने नहीं किया, कौशिक सर की देन है, कौशिक सर बताया मैं ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, हम सोच रहे थे तो प्रूव किए। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, तो यही तो थिंकिंग डेवलप। हाँ हाँ साइड लो, साइड तो सोचना पड़ेगा, ऐसा करो है। हाँ तो होना चाहिए था, तो तभी प्रूव किए। एक इनके बाद टू की पावर n कैसे कहें, समझ नहीं आता ना। हेलो यहाँ वही तो लिखे हैं, यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आता कि टू की पावर n छोटा होगा कि बड़ा होगा n के बीच में, n b और n माइनस वन के बीच। हाँ हाँ तो वही तो लिखा है, प्रूफ लिखा, जनरलाइजेशन प्रूफ लिखा, तो अब तो जनरल वे में लिख दिए। हाँ बट डोंट वरी, प्रूफ इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, है ना। यहाँ तक पहुँचना ये भी डिफिकल्ट टास्क है, सीक्वेंस में ऐसा जाके सोचना, है ना, तो इजी नहीं है। कई लोगों ने पेपर लिखे हैं इस पे। हाँ तो एम अपान 2 इनको दिखाना पड़ेगा डेंस है इसी इंटरवल के बीच में। अब डेंस हो गया इसका मतलब पक्का है, तो सीक्वेंस अगर डेंस हो गया उसमें, तो सीक्वेंस के हर एक टर्म में जहाँ पर लिमिट पॉइंट होगा उस पर कन्वर्ज करेगा, लिमिट पॉइंट इंटरवल के जो भी लिमिट पॉइंट हो गया वहाँ पे कन्वर्ज करेगा अगर डेंस हो गया है ना। हाँ लिमिट कन्वर्ज करेगी, मतलब एम अपान 2 लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुमने ये दिखा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में, ठीक है, जितने भी नंबर हैं सब कन्वर्ज करेंगे इस सीक्वेंस के फॉर्म पे। वही तो है, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए m अपान 2n का एक फॉर्म जरूर मिलेगा जो x पे कहाँ है। अब तो डेंस इन आर हो गया ना, ए बी पे हो गया तो डेंस इन आर हो गया, तो मिलेगा मिलेगा। हाँ तो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ चलिए, हाँ कुछ तो लिया तुम लोगों ने, लिख लिया कि नहीं? हेलो ऑनलाइन, लिया क्वेश्चन, देख लो। आगे बढ़े, हमसे पूछो क्या पूछ रहे हो? हैं तो तुम दिखाओ पहले कि 1 अपान n ग्रेटर देन 1 अपान 3 पावर n होगा। अगर ऐसा हो गया तो ले सकते हैं कुछ भी, जो हमने स्टेप जहाँ चेंज की, 1 अपान 2n लेस देन 1 अपान n। एक दिखाओ 1 अपान 3n 3 पावर n लेस देन 1 अपान n, अगर दिखा लिया तो हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम, वो तो होता ही होता है। हाँ तो होगा मिलेगा इस फॉर्म का।
हाँ n की पावर n नहीं, किसी नंबर की पावर n, दोनों n तो वेरी कर गया ना, अभी तो प्रॉब्लम हो गई, तो 1 पे चला जाएगा। नीचे वाला वेरी नहीं, नीचे वाला कांस्टेंट, कांस्टेंट बट 1 नहीं होना चाहिए, 1 हुआ फिर से गड़बड़, ठीक है। वो 3 पावर n भी हो जाएगा, 3 भी ले लो, 3 भी आ जाएगा ना, 3 भी आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी कन्वर्ट करेगा, वो भी उससे उससे बीच में आ जाएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, ठीक है। तो नाउ हमारी बात चल रही है कंटिन्यूटी पे, तो क्या क्या पहले इंपॉर्टेंट रोल यहाँ कंटिन्यूटी में होने वाला है ये देखते हैं, ठीक। कोई फंक्शन, मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल में, इंटरवल कहा मैंने, ठीक, तो क्या कोई कंटिन्यूअस फंक्शन किसी इंटरवल में हमेशा बाउंडेड होगा, यस आर नो। हाँ, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में, ऑलवेज कंटिन्यूअस, यस आर नो। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, होगा, हाँ नहीं होगा, हाँ होगा नहीं। एग्जांपल, इंटरवल है, इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है, इंटरवल है, तो क्या वो हमेशा बाउंडेड हो, नहीं, कल ही पूछा था। हाँ एग्जांपल, हाँ बाउंडेड होगा, कौन सा इंटरवल लोगे, इंटरवल, इंटरवल बताओ कौन सा लोगे, दिस इंटरवल इज 25, हाँ तो क्या बाउंडेड नहीं होगा, हम कंटिन्यूटी बात करूँ तो कंटिन्यूअस नहीं है, पहले कंटिन्यूअस बताओ, गलत एग्जांपल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस 1/x, जीरो से इनफाइनाइट, हाँ वो भी इंटरवल है, तो ठीक, इंटरवल अगर बाउंडेड इंटरवल हुआ तो नहीं, हमारा क्वेश्चन क्लोज पे नहीं है, हमारा इंटरवल है, नहीं हमारा क्वेश्चन है, हाँ हाँ ओके। तो हमारे पास एक फंक्शन है 1/x, ठीक, और इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 to 1, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल में, अरे कंटिन्यूअस है लेकिन बाउंडेड नहीं है, इंटरवल में नहीं, ब्रेक कर दें तो ये कैसे कह दिया, अच्छा इंटरवल कैसे नहीं कह, हमारा डोमेन तो इंटरवल होगा ना, जैसे अगर हम क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, इंटरवल हमारा 0 से 1, ठीक, और फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, जब x नॉट इक्वल टू 0 इस इंटरवल में, x इज इक्वल टू 0 to 0, ओके। नहीं ये फंक्शन कंटिन्यूअस बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड फंक्शन, बट क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, हाँ हमारा क्वेश्चन क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन हो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, हाँ हाँ क्या क्या होना चाहिए, अच्छा ठीक। तो हम यहाँ से ये नहीं कह रहे हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में तो फंक्शन मे आर मे नॉट बी बाउंडेड, ठीक, यहां से ये निकल रहा है इस क्वेश्चन से कि अगर कोई फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल में तो फंक्शन बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है और कंटिन्यूअस है तो पक्का होगा फंक्शन इज बाउंडेड। क्लोज इंटरवल ए का मतलब है कि किसी भी ऐसे डोमेन में जो क्लोज हो और बाउंडेड हो, इंटरवल, हाँ इंटरवल इज कॉम्पैक्ट, क्लोज हो और बाउंडेड हो, अगर किसी फंक्शन का डोमेन सबसे पहले क्लोज हो और बाउंडेड हो, दोनों अलग अलग चीजें, हाँ अंजलि, सेकंड अंजलि, बाउंडेड एंड क्लोज, बाउंडेड एंड क्लोज बोथ आर सेम या डिफरेंट, नहीं एग्जांपल ऐसा बताओ जो बाउंडेड ना हो से क्लोज हो या क्लोज हो या बाउंडेड ना हो, मतलब कन्वर्स बताना है, एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो बाउंडेड हो या क्लोज ना हो, कुछ भी उल्टा हो एक दूसरे का, एग्जांपल, दोनों अलग अलग चीजें एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है,
अलग अलग एग्जाम्पल। हाँ अर्च एग्जाम्पल 1/n नेचुरल नंबर बाउंडेड भी है। हाँ तो ये क्या नहीं है, क्लोज, क्लोज भी है 1/n, क्लोज है। हाँ वही पूछ रहे क्लोज है कि नहीं, क्लोज नहीं है। हाँ ओके, क्लोजनेस इज अ डिफरेंट थिंग। ओके ये क्लोज जो है वो देखा जाता है किससे, लिमिट पॉइंट से, और बाउंडेड डिफरेंट थिंग। ओके दोनों चीजें हाँ ड्राइव सेट देखा जाता है, ठीक, दोनों चीजें अलग अलग है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेट होगा, इस सेट की बात कर रहे हैं, जिस डोम फंक्शन डिफाइन होगा किसी डोमेन में, तो वो डोमेन जो हमारे लिए कैसा होना चाहिए, बाउंडेड हो और क्लोज हो, दो चीजें होनी चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, और फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ तो पक्का फंक्शन इज बाउंडेड। तो लिखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल, हेडिंग डालो कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल, और ये एग्जांपल पहला लिखो, f(x) इज इक्वल टू 1/x, f(x) इज इक्वल टू 1/x, इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 1, और ये ग्राफ बनाओ। फिर नीचे लिखो बड़ा प्यार से क्या, f is a continuous on the interval open interval 0 to 1, but function f is not bounded on interval। इसके मतलब फंक्शन मे आर मे नॉट बी बाउंडेड ऑन इंटरवल, कंटिन्यूटी होते हुए भी, लेकिन हाँ ये पक्का है जो हम लिखने जा रहे हैं अब, वो थ्योरम हो गई। तो थ्योरम क्या है, बट अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्ट करते हैं चीजें तो पक्का है कि फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक, क्या रिस्ट्रिक्शन क्या है, लिखते हैं, लेट A be the subset of R be bounded and closed interval, क्लोज इंटरवल, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट अगर तुम ये थ्योरम टोपोलॉजी में लिखते हो तो कॉम्पैक्ट लिख देंगे, तब भी ट्रू है। एंड फंक्शन ऑफ A to R is a continuous on A, ठीक है। then थ्योरम है ये, then f is bounded on A, ओके पक्का A पे क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो सबसे पहले व्हाट इज बाउंडेड फंक्शन, व्हाट इज बाउंडेड फंक्शन, हाँ हाँ रेंज सेट बाउंडेड हो, डेफिनेशन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, हाँ लेस आर इक्वल देयर एग्जिस्ट सम mod of f लेस आर इक्वल टू m। अगर हम कहें फंक्शन इज अनबाउंडेड, व्हाट इज डेफिनेशन, हाँ व्हाट इज डेफिनेशन अनबाउंडेड, बिल्कुल होश में बैठना है, व्हाट इज अनबाउंडेड, बिल्कुल एकदम आना चाहिए, व्हाट इज अनबाउंडेड मीनिंग, फंक्शन अनबाउंडेड, सेट नहीं, फंक्शन बताओगे, फंक्शन का बाउंडेड हो, ग्रेटर देन m पूरी लैंग्वेज के साथ, और एवरी एप्सिलॉन तो आया ही नहीं यहाँ हमारी डेफिनेशन में, मॉड m लेस आर इक्वल टू m, इसका पक्का गलत है। तो एप्सिलॉन लाओ सारे x के लिए, x कहाँ के मेंबर, हाँ डोमेन के, गलत, सारे x के लिए नहीं, सारे x के लिए नहीं, गलत हो गई, क्योंकि तुम अब एग्जांपल सोचो कौन सा, 1/x 0 to 1 कैसा है, अनबाउंडेड। अगर तुम कहोगे कि सारे के लिए दोनों है, जीरो का अगर पास के हटा दिया मैंने, अगर 0 प्लस एप्सिलॉन कर दिया, एप्सिलॉन ओपन कर दिया, पक्का बाउंडेड हो। क्या कहोगे डेफिनेशन, सम x किसमें बिलोंग्स टू A, हाँ आगे अल्फा बिलोंग्स टू R, हाँ मॉड ऑफ fx, ओके मॉड ऑफ fx ग्रेटर r इक्वल टू अल्फा, ओके डेफिनेशन सीखो अनबाउंडेड की, क्या ध्यान से एक एक स्टेप, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, फॉर ऑल x नहीं, देयर एग्जिस्ट x को हम कुछ नाम दिए दे रहे हैं xm, हाँ डेफिनेशन में सुनना ध्यान से, हम कह रहे हैं कोई भी डोमेन है अगर फंक्शन अनबाउंडेड है, डेफिनेशन मीनिंग देयर एग्जिस्ट xm बिलोंग्स टू A, xm है कोई मेंबर डोमेन का,
बट हम लिख रहे हैं क्या, देयर एग्जिस्ट एक्सएम बिलोंग्स टू ए, बट फॉर ऑल एम ग्रेटर देन 0, सबके लिए चाहे कोई भी ग्रेटर देन 0 दो तो किसी भी नंबर के लिए एम ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एक्सएम क्या होगा, मॉड ऑफ एक्सएम ग्रेटर आर इक्वल टू इज अनबाउंडेड, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन कहलाने लगेगा। मतलब हमारे लिए कुछ एम ए के कुछ डोमेन के कुछ पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए जिनके लिए हर एक एम मॉड ऑफ एफ एक्स एम ग्रेटर आर इक्वल टू एम हो, पक्का हो जाएगा क्या, फंक्शन इज अनबाउंडेड। ठीक, तो बाउंडेड अनबाउंडेड। अच्छा मुझे अगर इसकी कंडीशन ये जो थ्योरम लिखी है वो लिखी है ए इज बाउंडेड एंड क्लोज, मतलब डोमेन के साथ जो फंक्शन है हमारे लिए वो फंक्शन है एफ ए टू आर, ओके ए टू आर है, इसके साथ दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, कौन कौन, क्लोज और बाउंडेड। तीसरा फंक्शन कंटीन्यूअस, तीन चीजें होल्ड करती हैं तो चौथा पक्का है फंक्शन इज बाउंडेड। अच्छा हम चाहते हैं कि मुझे सबसे पहले एक एग्जांपल ऐसा बताओ कि डोमेन बाउंडेड ना हो, फंक्शन कंटीन्यूअस हो, डोमेन क्लोज हो, लेकिन अल्टीमेट फंक्शन इज नॉट बाउंडेड। पहला हम कन्वर्स जा रहे हैं, एक एक अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें फंक्शन अनबाउंडेड हो। इफ वन ऑफ देम कंडीशन इज फेल, इफ अभी थ्योरम बाद में करेंगे, ओके नोट इफ वन ऑफ देम above condition fail then we can find a unbounded example, can find unbounded function। मतलब ये है एक एक कंडीशन फेल कर रहे हैं। पहला हम ये कह रहे हैं कि ए जो है, पहले में हमने कहा ए जो है ए इज नॉट क्लोज बट ए इज बाउंडेड एंड एफ इज continuous on A, but F is not bounded। हम ये नहीं कह रहे हैं, एक बात समझना, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कंडीशन अगर एक फेल है तो हमेशा फंक्शन अनबाउंडेड होगा, मे आर मे नॉट, बट हम एग्जांपल कौन सा लिख रहे हैं, जो नहीं एग्जांपल वो लिख रहे हैं जो अनबाउंडेड हो। लेकिन ऐसा नहीं याद कर लेना क्योंकि बड़ा तुम लोग हीरो टाइप के हो क्या, कि हमने नोट लिखा है किसके लिए, अनबाउंडेड के लिए, तो तुम क्या कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। सर ने लिखाया था अगर फंक्शन ए नॉट क्लोज, ए नॉट क्लोज है, ए बाउंडेड है और एफ कॉन्टिन्यूअस है, पक्का अनबाउंडेड होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड हो सकता है, लेकिन बाउंडेड तो हजारों लाखों एग्जाम्पल है, मैं अनबाउंडेड को बता देते हैं। ओके लाओ एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, हाँ डोमेन हमारा क्लोज ना हो, ओके एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक, ये बाउंडेड है, क्लोज नहीं है, फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं, ओके फंक्शन इज अनबाउंडेड, ठीक गुड। हाँ मुझे पकड़ने की कोशिश करना, क्या हम सिखाना चाहते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सी सेक्शन में। इसे थ्योरम का जो हाँ दो बातें पूछो, बाउंडेड जो डोमेन है वो बाउंडेड हो क्लोज हो, दोनों लिखे ना तुमने, क्या लिखा, लिख दिया, क्या लिखा पढ़ो वो पूरा। अच्छा ऐसा कैसे, ऐसा पक्का नहीं, क्लोज होगा तो पक्का बाउंडेड होगा, नहीं तो कह रहा हूँ इंटरवल वो होगा, है ना क्लोज, तो इंटर अगर क्लोज इंटरवल ए भी है ना, यहाँ पे हम इसे जनरलाइजेशन कर दिए इसलिए हम ऐसा लिख दिए। मान लो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर क्लोज हुआ तो बाउंडेड पक्का हो गया, नहीं बाउंडेड भी होना चाहिए तभी जनरलाइजेशन, क्योंकि हमारे लिए क्या है, जो इंटरवल क्लोज है ना उसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, अभी तो देखेंगे, है ना, क्लोज इंटरवल डिफाइन करेंगे,
और फंक्शन तीनों कंडीशन होल्ड नहीं कर रही होगी, बट क्लोज इंटरवल होगा 0 to 1। हम फंक्शन किस पे डिफाइन करेंगे 0 to 1 में, और फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो तो भी गड़बड़ करेगा, तो पक्का होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब यहाँ A to B है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम ओपन इंटर क्लोज इंटरवल ए भी लेते हैं रियल नंबर में, तो रियल सेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जैसे रियल के अबव में गए, इसलिए हम उसको जनरलाइजेशन भी लिख दिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि A to B क्लोज लिखोगे तो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है ऑटोमेटिक, इसलिए हम पूरी पूरी चीज सिखा रहे हैं, आधी नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए तो स्टेटमेंट जनरलाइजेशन स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम कहे कॉम्पैक्ट के लिए ट्रू है, ठीक। हाँ हाँ नहीं नहीं, इंटरवल की बात हो, अगर केवल 0 A to B वाला, वैसे नहीं है, वैसे कैसे नहीं है, मान लो A to इनफाइनाइट है, हाँ? नहीं तो इंटरवल एक और हो सकता है, कौन सा, A to इनफाइनाइट, दैट इज आल्सो इंटरवल, बाउंडेड नहीं है, ओके। इसके लिए लेकिन वो A to B पूछ रही ना, तो A से B में तो हमेशा होगा, ओके, इसलिए इंटरवल दोनों हो गए, समझ गए। A to B तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि A से B होगा क्लोज होगा वो बाउंडेड जरूर, लेकिन ये भी तो इंटरवल है, दिस इज अ क्लोज, लिमिट पॉइंट क्या हो गए, इसे इनफाइनाइट, लेकिन बाउंडेड नहीं है, दिस इज अनबाउंडेड, ठीक है। तो इसकी भी बात अगर होती है तो भी गड़बड़, अभी करेगा तो तीनों एग्जांपल लिखते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ करेगा, ठीक। अच्छा, हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का, दोनों एक ही चीज मान रहे हो, तो भी गलत कर रहे हो, पहले कह दिए गलत नहीं करना, नहीं ना, क्लोज इंटरवल नहीं, ये क्लोज है, बाउंडेड नहीं है लेकिन क्लोज है, और लिमिट पॉइंट A to इनफाइनाइट है, ओके, 1 से इनफाइनाइट, लिमिट पॉइंट क्या हो गए, ds, ds क्या हो गए, 1 to इनफाइनाइट, ये सब्सिट हो गया इसका, दैट इज अ क्लोज बट नॉट बाउंडेड, इसीलिए हम पहले एग्जांपल पूछ लिए, क्योंकि हमें पता है जब हमारा डाउट रहे हैं तो तुम्हारे सबके पक्का डाउट होने वाले, क्या लिमिट पॉइंट क्या होंगे, 1 से इनफाइनाइट होंगे ना पूरा, लिमिट पॉइंट ds, dr कहाँ होता, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट थोड़ा लिखे, 1 से इनफाइनाइट लिखे, तो ds इज 1 to इनफाइनाइट, सब्सिट आप, दैट इज अ क्लोज सेट, yes is a closed set, yes is a closed set, point set theory, okay, but not bounded, हम इसीलिए कहे पहले, हमने तो पहले ही चर्चा कर ली, किसके लिए, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है दोनों सेंस एक ही सेंस लगाते हो, क्लोज और बाउंडेड एक चीज नहीं, बाउंडेड डिफरेंट थिंग, क्लोज डिफरेंट थिंग, ओके। जैसे नेचुरल नंबर क्या है, क्लोज की नहीं, नेचुरल नंबर इज अ क्लोज, नेचुरल नंबर इज अ क्लोज सेट बट नॉट बाउंडेड, अनबाउंडेड है, तो इसीलिए हम दोनों दोनों सेंस लिखे हैं, लेकिन हाँ वो इंटरवल नहीं, वो सेट है, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट, हाँ, और कोई डाउट, हाँ श्रुति, हाँ, एवरी इंटरवल, हाँ, सेट अलग चीज हो गई, इंटरवल अलग चीज, दोनों चीजें समझते हो, है ना, हर एक इंटरवल सेट होगा, ठीक, लेकिन हर एक सेट इंटरवल नहीं होगा, इंटरवल में क्या होता है, गैपिंग हो जाती है, जैसे अगर हम कहें तुमसे 0 to 1 यूनियन, 2 to 3, ये पूरा है, क्या ये इंटरवल है, नहीं, 2 to 3 ये लिख लेते हैं, क्या ये इंटरवल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से 2 के बीच में गैप हो गया, हम एक भी पॉइंट हटा दें तो भी नहीं है, 1 से 2 कौन हटा, केवल 1 हटा, अब इंटरवल नहीं है लेकिन सेट है, ठीक है, क्योंकि अगर सेट के बीच में गैपिंग आ गई तो पक्का गड़बड़, हाँ, तो क्लोज इंटरवल लिखवाया, हाँ, क्लोज इंटरवल बाउंडेड भी हो, सबके लिए थ्योरम है, ये टू इनफाइनाइट यहाँ गलत हुआ ना, ये कैसा सेट, इंटरवल भी है, दैट इज इंटरवल, क्लोज भी है बट अनबाउंडेड, समझ में आया, ये सब है, इंटरवल भी है, दिस इज आल्सो इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल, यस दिस इज इंटरवल, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अरे इंटरवल कोई गैपिंग है बस इनफाइनाइट के बीच में, कहीं गैपिंग है, दिस इज आल्सो इंटरवल, इंटरवल जरूर थोड़ा, अच्छा तुम इसमें कंफ्यूजन हो गए कि ए से बी, हाँ, और क्लोज इंटरवल ए टू बी यही केवल इंटरवल होते हैं, नहीं, लिखो ए टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू ए,
a to infinite, close a to infinite, okay? All are interval, okay? Minus infinite to infinite, this is also interval. Real number is also interval. All are interval. यही नहीं केवल इंटरवल है, ये भी okay? हाँ 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 भाई, ऑनलाइन वाले तुम्हारा कोई डाउट? ऑनलाइन कोई डाउट? कोई डाउट हो बताओ। कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल गलत लिखे, और क्या, क्यों? डेसिमली बहुत जगह गलत है, डेसिमली एक जगह गलत, कई जगह गलत है, ओके? हाँ तब ठीक है, हाँ तो नहीं लिखा है गलत है। हाँ तो और जो लोगों ने पढ़ा होगा ना, जिन लोगों ने पढ़ा होगा फिर उन्होंने कहा होगा कि इसमें ये गलत है, इंटरवल क्लोज ए टू बी भी हो सकता है, तब उन्होंने लिख दिया, लेकिन उन्होंने प्रूफ ए टू बी के लिए किया। देखो पीछे प्रूफ देखोगे तो क्लोज इंटरवल ए टू बी ले लिया होगा, हाँ कॉम्पैक्ट लिखा हो, वो गलत। ऐसे पता नहीं कितनी तो डेसिमली गलत नहीं हो सकती, सब गलत हो सकते हैं, okay? इसीलिए पढ़ने के लिए थोड़ा हमें समझदारी होनी चाहिए, हम कहाँ क्या बात कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, है ना? ओके हाँ, और कोई डाउट? अरे तुम लोग रोक दिए यार इतने क्वेश्चन करके। हाँ श्रुति, तुम्हारा कोई क्वेश्चन तुम भी पूछो यार, कोई क्वेश्चन? नहीं निधि, ठीक कह रहे तो यहाँ तो सब ऐसा ऐसा दिख रहा है, पता क्लोज इंटरवल, ये भी इंटरवल, कहाँ कहाँ चल रहा है। हाँ अंजलि, पार्ट सेट 3 पढ़ा है? हाँ पढ़ा है तो ठीक। अच्छा हाँ, ये एग्जाम्पल हमने लिखा, हमने ये कहा जो थ्योरम ऊपर लिखी है वो थ्योरम कब कब ट्रू है, जब इंटरवल क्लोज हो और बाउंडेड हो, फंक्शन एफ कंटिन्यूअस हो, तो एफ बाउंडेड होगा, पक्का होगा, ठीक? ये हम थ्योरम भी छोड़ दिए लिख के। अब मेरा क्वेश्चन चल गया कि नहीं, अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हुई तो फंक्शन में आर मे नॉट बी बाउंडेड, ओके? तो हमने पहली कंडीशन फेल की, कौन सी? कि ए जो डोमेन है वो क्लोज नहीं हो लेकिन बाउंडेड हो, या कंटिन्यूअस हो पूरे इंटरवल में लेकिन फंक्शन कैसा ना हो, बाउंडेड ना हो, अनबाउंडेड हो, ठीक? तो उसके लिए एग्जांपल लोगों ने बताया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखो इंटरवल कैसा है, बाउंडेड है, क्या क्लोज है? नहीं है, दिस क्लोज बट अनबाउंडेड, फंक्शन इज कंटिन्यूअस लेकिन अल्टीमेट फंक्शन इज अनबाउंडेड, तो प्रॉब्लम। अच्छा अब की बार फेल करेंगे नंबर बी पे, ए इज क्लोज बट नॉट बाउंडेड, ओके? क्लोज होगा लेकिन कैसा नहीं होगा, बाउंडेड नहीं होगा, और फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन फिर भी क्या होगा, हाँ फंक्शन अनबाउंडेड होगा। अरे बाउंडेड में या मे नॉट हो सकता है ना, हम एग्जांपल ऐसा ढूंढ रहे हैं जो अनबाउंडेडनेस दे दे, तो यहां से ये हटा देते हैं बी पार्ट में और नॉट उठा के यहां जोड़ देते हैं, ओके? और इसे बी पार्ट कह देते हैं। हाँ इंटरवल ले लिया, ठीक? इंटरवल, हाँ बताओ बताओ, हाँ एफ एक्स इक्वल टू, ठीक, ए टू इनफाइनाइट ले लो, ये क्लोज है लेकिन बाउंडेड नहीं है, फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में ले लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन अनबाउंडेड है, ओके? दिस इज वाई इक्वल टू एक्स, और ये यहां से मान लो ए से इनफाइनाइट गया, तो ए से इनफाइनाइट यहां से चालू होगा, अनबाउंडेड चला गया, फंक्शन इज अनबाउंडेड, तो फंक्शन एज अमाउंट, मतलब एक कंडीशन अगर होल्ड नहीं करती है तो तुम कुछ नहीं कह सकते हो, हमें ये पहले सिखा रहे हैं। बनाना तो कुछ भी कर सकते हैं, हम बना नहीं रहे, सीधा कर दो, हाँ सीधा क्यों कर दो, उसको बी कर दो, कोई नंबर कर दो, हम जो कह रहे सुन रहे हो उतने टाइम से कम हम 15 बार तो कह ही चुके हैं, क्या? जब तुम सुनोगे तब तो कम से 15 बार कहे होंगे, क्या ऐसी कंडीशन अभी भी कहे, उधर जब गए है ना तो यही बोल के गए, क्या? कि फंक्शन मे आर मे नॉट बी बाउंडेड, मे आर मे नॉट, समझ रहे हो? हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है, तब से पहले पॉइंट से कह रहे कि ऐसा है
तो हम ये नहीं कह रहे फंक्शन हमेशा अनबाउंडेड है, ऐसा कहना भी नहीं है। पहले एग्जाम्पल बता दिया, नहीं तो कुछ कलाकार होंगे तब तुम सुन नहीं रहे जो हम कह रहे कि कुछ कलाकार होंगे वो उसको एक्सटेंडेड कर देंगे कि ए अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन अनबाउंडेड है। वो नहीं बता रहे, क्या है, हम वो बता रहे ऐसा नहीं है तो अनबाउंडेड के एग्जाम्पल बता रहे, बाउंडेड तो है बहुत से, मे आर मे नॉट है, तो नहीं होना इसीलिए गड़बड़। अभी लेक्चर मेरा देखो, पूरा लेक्चर जो है कैसा है, रिकॉर्डेड चल रहा, और तुम्हें सुनाएंगे। देखो मैंने कितनी बार जब से कहा है कि फंक्शन मे आर मे नॉट बी बाउंडेड, लेकिन हम एग्जाम्पल बता रहे किसका, अनबाउंडेड का। ओके, हाँ, कोई प्रॉब्लम, हाँ, तो इसलिए सुनो यार, बता तो रहे, इसी यही अंतर है टीचर का और बुक का, मुझे कह रहे हैं यही अंतर है, नहीं तो पढ़ने का मजा क्या है ना। तो मैं सुनो भी, हम जो बोल रहे हैं ना उसको ज्यादा सुनो कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक। अच्छा, तीसरा ये मिला, हाँ, तीसरा, हाँ, फंक्शन टी एक ऐसा हो, if a is closed and bounded, but f is not continuous, लेकिन but ही लिख देते हैं, but f is unbounded। ओके, अब इसके विपरीत नहीं बोलना, सर हम बाउंडेड वाला बता देंगे, हाँ हाँ है ना। कुछ नहीं कह सकते हो तुम, लेकिन हम अनबाउंडेड की एग्जांपल याद करा रहे हैं। ओके, डिफाइन किए दे रहे हैं एक फंक्शन, कैपिटल ए ले लिया हमने, क्लोज इंटरवल 0 से 1, और एफ, हाँ काय टेंशन ले, ये तो लेंगे ना, फंक्शन दिखाना है ना, 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इज इक्वल टू 0, मतलब हम ये डिफाइन कर दिए, 0 पे 0 और 1 ये रहा, ठीक, तो 1 पे ये पॉइंट 1, इतने बीच में अनबाउंडेड फंक्शन। ओके, रेंज इज अनबाउंडेड। हाँ, रेंज सेट क्या हो गया इसका, रेंज सेट 1 से इनफाइनाइट और यूनियन 0, 0 भाई साहब कहाँ ले जाओगे, हाँ 0 अनबाउंडेड है, तो रेंज अनबाउंडेड थी मतलब फंक्शन अनबाउंडेड नहीं थी। प्रॉब्लम, हाँ अंजलि 1, हाँ प्रॉब्लम नहीं, हाँ क्या बोल रहे हो बताओ नेहा, हाँ ये वाला लिखना, पूरे लिखने तीनों, पहला लिख लिया, एक दूसरा लिखो, तब तक हम इधर क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बताओ, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसा, मतलब के अलावा कोई कंडीशन होगी, लेकिन सर डोंट वरी, नाउ कम्स इन द प्रूफ ऑफ थ्योरम, हाँ टेंशन नहीं लो, प्रूफ आ रहे, हाँ वही, वो की तो टेंशन ही नहीं लो, शायद ऐसा कोई थ्योरी प्रूफ हो जो CSR नेट वालों को हम पढ़ाते नहीं, शायद तो ही पूरी किताब में, क्योंकि हम पक्का हम पढ़ाते जरूर है, ठीक, तुम चाहे कितने मना करते रहो, फिर भी प्रूफ जरूर पढ़ाएंगे, क्यों हमें पता है प्रूफ से बहुत कुछ सीखा जाता है। सेक्शन सी तभी कर सकते हो जब तुम्हारे प्रूफ अच्छे होंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हो। प्रूफ तुम टेंशन ही नहीं लो, शायद हम कह देंगे किसी दिन हाँ ये प्रूफ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा चौड़ा लंबा हुआ तब कह देंगे प्रूफ नहीं करेंगे। अभी हम क्या सिखाए, पहले थ्योरम लिखी, थ्योरम के जो जो पॉइंट होल्ड नहीं थे वो कर दिए हैं, अब प्रूफ पे आते हैं। और क्या क्वेश्चन, नहीं 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 प्रूफ थोड़ा हुआ वो तो, हाँ नॉट प्रूफ, हाँ नहीं तो एग्जाम्पल प्रूफ नहीं है वैसे भी, हाँ काउंटर एग्जाम्पल ओनली फॉर द डिसप्रूफ। हाँ श्रुति, सब कुछ याद करके आयो, लगता तो है नहीं, पहले क्वेश्चन पूछा था बताया तो है नहीं, तो तुम मार खाने के लिए रेडी रहो आज, कल अब कल हो गया, चलो ठीक देते हैं कल। हाँ कल कौन कौन किसका किसका नंबर लगाएं, कल संडे है ना, कल क्लास होगी मेरी, ठीक, सबकी क्लास होगी, मैं भी मंडे ट्यूसडे हम नहीं होंगे, बट सर होंगे, कौशिक सर, मैं अभी तबीयत ठीक तो नहीं, तबीयत सही, तबीयत ठीक नहीं तो है, समझ रहे हो ना, तबीयत ठीक नहीं तो है, उल्टा है ना, तबीयत ठीक हुई तो नहीं है 2 दिन के लिए, मैं कल नहीं चला जाता, आज 2 दिन नहीं थे, लेकिन तबीयत गड़बड़ होने से गए नहीं, मंडे जाएंगे अगर जाएंगे, ठीक है, तो कल है क्लास, ठीक,
मतलब छुट्टी मेरे हिसाब से होगी, अपने हिसाब से नहीं। अब संडे मत बनाना कोई, नहीं आज सर संडे था, मुझे कपड़े धुलने थे, आज मुझे नानी के यहाँ जाना था, आज मुझे नाना के यहाँ जाना था, आज जो संडे था। अरे संडे क्या, हम जब छुट्टी करें उस दिन संडे मनाओ। हाँ क्या करो दीदी, हाँ साथ में है। तो इसलिए ये नहीं, संडे नहीं बनाना, संडे बना लेते तुरंत, आज संडे खत्म। हम जब छुट्टी करेंगे तब उस दिन संडे बना लेना। ओके नाउ, हाँ लिख लिया। ओके प्रूफ नेक्स्ट डे। ओके तुम लोगों ने आज बहुत डिस्कशन कर दिया, अच्छी बात है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छा है ना, डिस्कशन होना चाहिए और क्वेश्चन पूछना चाहिए। डोंट वरी, तुम्हारा आंसर पूछो, जहाँ मुझे लगेगा मेरे से ऊपर गया तो नेक्स्ट डे बताएंगे, है ना, जब लगेगा। ठीक? अच्छा अभी तक नहीं लगा है, पूछो अच्छी बात है, लेकिन प्रूफ नेक्स्ट डे। रेडी होके आएंगे एक बार फिर से प्रूफ के लिए। क्या 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 जरूरत है मुझे, सुन लो पहले से। मुझे जरूरत है सीक्वेंस का पूरा चैप्टर, तो यूज़ करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या यूज़ करेंगे सीक्वेंस का, तो पूरा सीक्वेंस पढ़ के आना है। ठीक, और क्या यूज होगा, और कुछ नहीं यूज होगा, अनबाउंडेड की डिफिनेशन यूज होगी, वो हम आज बता दिए, लेकिन हम फिर से नेक्स्ट में पूछेंगे कि मैं लिखा ही नहीं है। और अगर तुमने किसी ने इधर उधर की तो मारेंगे। अब तुम चाहे कॉपी से याद करके आओ अनबाउंडेड, चाहे जैसे याद करके आओ, लेकिन जैसी डिफिनेशन है वैसी। अब ये मत कहना सर हमने यही बताया था, नहीं बिल्कुल। और ऑल कहाँ है और देयर एग्जिस्ट कहाँ है, ये सब सही जगह लगने चाहिए। और ऑल एक्स पे लगा दिया, देयर एग्जिस्ट एम पे लगा दिया। सर हम बताए तो थे, उसमें क्या था, देयर एग्जिस्ट इधर कर दिया उधर कर दिया, नहीं। हाँ एक एक पॉइंट जहाँ पे है वो वहीं रहना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट टर्म मिलते हैं हम कल, नेक्स्ट टर्म मीन्स कल नहीं मिलेंगे, ठीक, कल मिलते हैं सबको।